और अब रुख करेंगे अजमेर के एलिवेटेड रोड से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रख दें। एलिवेटेड रोड के भविष्य का निर्णय आज होने जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दी गई है सड़क में खामियों को लेकर कोर्ट जनहित याचिका दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। शहर की यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है, तो अजमेर के एलिवेटेड रोड बंद रहेंगे या खोले जाएंगे, इस पर फैसला हो सकता है आज। सड़क निर्माण में तकनीकी खामियों को लेकर जनहित याचिका लगाई गई है। दायर याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। अजमेर जिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 243 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ है। और सहयोगी पवन इस वक्त मेरे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं लाइव। पवन, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अजमेर के एलिवेटेड रोड बंद होंगे या फिर खोले जाएंगे, क्योंकि सड़क निर्माण में तकनीकी खामियों को लेकर जो जनहित याचिका दायर की गई उस पर आज निर्णायक दिन हम कह सकते हैं कोर्ट की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए पिछली सुनवाई में आज यानी 11 जुलाई तक माननीय न्यायाधीश ने एलिवेटेड रोड जिसका नाम राम सेतु रखा गया है उसकी सभी भुजाओं को बंद रखने के निर्देश दिए थे। और आज फिर से एक सुनवाई होनी है और अधिवक्ताओं की मांग है कि जब तक एलिवेटेड रोड जिसका नाम राम सेतु है उसकी सभी भुजाओं को तय कर लिया जाए, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रख लिया जाए और जहाँ भी टूट फूट हो रही है, जहाँ भी क्षति होने का अंदेशा है उसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर लिया जाए। मेरे साथ में जो अधिवक्ता है जिनकी तरफ से ये याचिका इनके द्वारा दायर की गई है, हालांकि 15 अधिवक्ताओं के साथ में दायर की गई है और भी अधिवक्ता मेरे साथ में बात कर लेते हैं। आज सुनवाई होनी है, क्या आप लोगों की मांग रहती है? देखो जी, मारवाड़ी में एक कहावत है, चूहे को जब हल्दी की गठड़ी मिल जाती है तो वो अपने आप को पंसारी समझ बैठता है। तो कुछ जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता है वो अपने आप को बड़े विधि ज्ञाता समझ बैठे, जबकि उनको आम पब्लिक के लिए उनके न्याय की बात करनी है। वो वहां पर बैठ के स्पोक पर्सन की तरह राजनीतिक बातें कर रहे हैं और व्यक्तिगत उसके ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं। पहले तो आप कोर्ट में आए, जो कोर्ट के अंदर तथ्य रखे गए हैं उसके रिलेटेड आप बात करें, उसके रिलेटेड आप जवाब दें। वो जवाब तो आप देते नहीं है, आप अनगढ़ बातें करते हैं। हमें भी मालूम है जनता परेशान हो रही है, हम उस जनता के लिए ही लड़ रहे हैं। अगर उस एलिवेटेड रोड से कोई भी पत्थर या कुछ भी नीचे गिर गया तो वहां चलने वाली पब्लिक भी मरेगी और उसके ऊपर चलने वाला भी मरेगा। हम उस व्यक्ति को सोच रहे हैं जिस प्रकार से बड़ौदा, आनंद में और अन्य गुजरात के अंदर पुल टूट के जिस तरीके से जन हानि हुई है, उस जन हानि को रोकने के लिए कर रहे हैं। आम पब्लिक को परेशान करने के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, आम पब्लिक के जान माल को बचाने के लिए कर रहे हैं। पर जिस प्रकार से कल राज्य के अधिवक्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से व्यक्तिगत निर्णय लगाए हैं वह बहुत ही जघन्य है। मैं ये कहता हूँ कोई भी पार्टी का व्यक्ति है अगर गलत हुआ है तो सीबीआई जांच कराई जाए और जब तक इसकी जांच नहीं आती, खुद कह रहे हैं कि 10 दिन में जांच होगी, जब तक जांच नहीं होती तब तक इसको बंद रखा जाए, कभी जान मान की हानि हो सकती है। अजमेर वासियों को हर समय दुर्घटना से ग्रस्त कर रखा है इन्होंने चारों ओर से। तो इसी बात को लेकर आज अगर जाग गया है वकील, अगर किसी की हित की बात उठा रहा है तो पूरा विधिक रूप से हित की बात उठा रहा है, किसी व्यक्ति का हित के लिए बात नहीं उठा रहा है। ये लोग अपने आशाओं को खुश करने के लिए इस तरीके के अपने जो व्यक्तिगत देते हैं तो व्यक्तिगत देना गलत है। जी मनी, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए एलिवेटेड रोड का निर्माण हो पवन, चुका था। पवन, इस मामले में स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं, नगर निगम के सीईओ हैं जिन्हें नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है, उनकी ओर से क्या कहा गया है इस मामले में? अभी यहाँ पर पिछली सुनवाई में जो नगर निगम के सीईओ हैं, स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं, उनको तलब किया गया था, क्या रहा था उसमें और आज क्या रहने की उम्मीद है? जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में जो राम नाम का बहुत महत्व है, उस राम जी के नाम से जो राम सेतु बनाया और उस राम सेतु में जो इन्होंने घोटाला और भ्रष्टाचार किया और जिस प्रकार से इन्होंने इसे राम नाम को ही का जो लेकर के और हमारे जो आम भारतीयों का जो अपमान किया, जो राम नाम को कलंकित किया, भारतीयों का जो अपमान किया, जो राम नाम को कलंकित किया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमने न्यायालय में कहा है। और जब सरकार और प्रशासन नहीं सुनता है तो सीपीसी में आदेश 1 नियम 8 के अंदर हम लोग वहां जाते हैं और न्यायालय से उम्मीद होती है और न्यायालय से हमें बहुत उम्मीदें हैं। और निश्चित रूप से जो हमारा मीडिया है
वो भी चौथा स्तंभ माना गया और मीडिया ने भी इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है और उनकी जो रिपोर्टें लाए हैं, निश्चित रूप से मीडिया साक्ष्य तो नहीं हो सकता, लेकिन इनकी आंखें खोलने के लिए मीडिया ने भी जो काम किया, लेकिन ये आंखों पे पट्टी बांध के और मेरे जैसे लाखों लोगों का टैक्स का जो इन्होंने बर्बादी की और जो घोटाला ठीक किया है। उसकी जांच करवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि शुक्रिया 3 आपका साल पवन। अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस मामले में। आज कोर्ट का क्या फैसला सामने आएगा, ये जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे।